Hello friends, I am Gaurang and welcome to my YouTube channel Biotech Guide. So today I am talking about a very interesting topic HbA1c test for diabetes. As per my viewer requirement मैंने ये वीडियो अपलोड किया है और in this video we get complete information about the HbA1c test. Okay, so let's start. In this video first I am talking about diabetes and the types of diabetes. टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में हम 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट प्री डायबिटीज़, देन टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड टेस्ट विच आर हेल्प्स टू एस्टिमेशन ऑफ अ ग्लूकोज। ओके, ऐसे ब्लड टेस्ट जो ज़्यादातर ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन थर्ड वी टॉकिंग अबाउट HbA1c टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं व्हाई वी कॉल HbA1c टेस्ट और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ओके, देन सेकंड वी टॉकिंग अबाउट हाउ HbA1c परसेंटेज इज मेजर्ड, HbA1c परसेंटेज कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में। देन थर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन HbA1c परसेंटेज, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन जो HbA1c परसेंटेज के आधार पर किए जाते हैं उसके बारे में। ओके, देन फोर्थ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन ग्लूकोज लेवल्स इज इंक्रीज यानी कि टाइप्स 2 डायबिटीज। इन द केस ऑफ टाइप्स 2 डायबिटीज व्हाट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स वी कैन ऑब्जर्व। ओके, सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। ओके, सो फर्स्ट वी नो इंसुलिन एक ऐसा डाइजेस्टिव हार्मोन है जो मेनली हमारे पैंक्रियाज में से फॉर्म होता है और मेनली उसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल शुगर लेवल। ओके, अब यहाँ पर शुगर लेवल को कंट्रोल करने के पीछे एक सिस्टम परफॉर्म होती है। उस सिस्टम में मेनली ग्लूकोज का लेवल हाई, ऑप्टिमम और लो कंडीशन में होता है, तभी इंसुलिन का भी लेवल हाई, ऑप्टिमम और लो कंडीशन में होता है। बट एनी काइंड ऑफ रीजन दिस सिस्टम डजंट वर्क प्रॉपरली एंड दे डेवलप अ डिजीज। बट एनी काइंड ऑफ रीजन, कोई एक ऐसे रीजन के कारण जैसे कि ब्लड शुगर लेवल हाई होने के कारण ये सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करती और एक डिजीज डेवलप करती है जिसको डायबिटीज कहा जाता है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। सो मेनली 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट इज प्री डायबिटीज, अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर इज हाई। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ब्लड शुगर का लेवल हाई होता है और उसको डायबिटीज होने की संभावना होती है, उस कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। ओके, देन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज, अ कंडीशन इन विच पैंक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर पैंक्रियाज लिटिल बिट ऑफ अमाउंट इंसुलिन और इंसुलिन फॉर्म ही नहीं करती। ओके, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज, अ कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी प्रोसेसेस। ओके, जब भी ग्लूकोज लेवल हाई होने के कारण हमारी बॉडी के प्रोसेस को कई इफेक्ट होते हैं और जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ओके, now I am talking about 3 kinds of blood test which are helps to estimation of a glucose. Okay, so first blood test is fasting blood glucose FBG, जिसमें मेनली पेशेंट को 8 to 12 आवर्स फास्टिंग कंडीशन में रखने के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर मेजर की जाती है। देन सेकंड टाइप इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, जिसमें मेनली 2 आवर्स की ब्लड शुगर मेजर की जाती है आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लूकोज लिक्विड ड्रिंक करने के बाद। ओके, देन थर्ड टाइप इज हीमोग्लोबिन A1c और ऑल्सो कॉल्ड एज HbA1c टेस्ट, जिसमें मेनली लास्ट 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल एस्टिमेट किया जाता है और मेजर किया जाता है। ओके, सो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की HbA1c टेस्ट। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई वी कॉल HbA1c टेस्ट। सो यहाँ पर Hb इंडिकेट करता है हीमोग्लोबिन को और A1c इंडिकेट करता है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन को। मेनली 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, A1A, A1B और A1C। दिस आर द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें से A1C टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन है जो हमें हेल्प करता है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए। ओके, सो इस रीजन के तहत इस टेस्ट का नाम HbA1c टेस्ट रखा गया है। Now I am talking about why the test is called glycated or glycoxylate hemoglobin test. So first we know RBC में मेनली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। बट ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज बाइंड हो जाता है और फॉर्म करता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को। ओके, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो ग्लूकोज जो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर फॉर्म करता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को। ओके, इसलिए इस टेस्ट को ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोजाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट कहा गया है।
मेनली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो नॉट रिवर्सिबल है, यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में से ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन को अलग किया नहीं जाता। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ HbA1c कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में मेनली हीमोग्लोबिन के साथ वेलाइन एमिनो एसिड अटैच हुआ होता है और वेलाइन एमिनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ कोई भी शुगर अटैच होकर HbA1c कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। हियर यू सी दिस वन इज द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ वेलाइन एमिनो एसिड। ओके, जिसको स्किप्स बेस भी कहा जाता है, और ये स्किप बेस अभी कन्वर्ट हो जाता है HbA1c कॉम्प्लेक्स में। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ द परसेंटेज ऑफ HbA1c इज मेजर्ड। ओके, मेनली इस मेथड को इम्यूनोटर्बिडोमेट्रिक एसे कहा जाता है, और आप यहाँ पर फॉर्मूला में ऑब्जर्व कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ HbA1c इज इक्वल टू x बाई वाई इंटू 100। यहाँ पर x इज इक्वल टू ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स और y इज इक्वल टू टोटल हीमोग्लोबिन लेवल्स। ओके, और इस तरह से टोटल परसेंटेज ऑफ HbA1c कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी इस HbA1c परसेंटेज की मदद से ब्लड शुगर लेवल काउंट कर सकते हैं इन माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर में विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन चार्ट। Okay, here you can observe when a percentage of HbA1c is 6%, so the amount of blood sugar is 126 microgram per deciliter. So here with the help of this conversion chart we find the amount of a blood sugar. Now I am talking about three types of classification based on this percentage of HbA1c. Mainly three types के classification है, normal, pre-diabetic और diabetic। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में परसेंटेज ऑफ HbA1c 4.5 टू 5.6% होता है, जबकि प्री डायबिटिक पेशेंट में परसेंटेज ऑफ HbA1c 5.7 टू 6.4% रहता है, और डायबिटिक पेशेंट में परसेंटेज ऑफ HbA1c ग्रेटर देन 6.5% होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स ऑफ टाइप्स 2 डायबिटीज़। हमने फर्स्ट डिस्कस किया था डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में, उसमें हमने टाइप्स 2 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि मेनली टाइप्स 2 डायबिटीज़ में हमारी बॉडी के कई प्रोसेस को अफेक्ट होता है। ओके, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड ग्लूकोज कैन डैमेज टू लार्ज और मैक्रो ब्लड वेसल, जिसके कारण हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और फुट एम्पुटेशन जैसे कई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इन द केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों ही हमारे आइज को इफेक्ट करते हैं। ओके, जब भी ग्लूकोज लेवल हाई होता है तभी आइज के रेटिना पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जब भी ग्लूकोज लेवल लो होता है तभी आइज के अंदर ब्लीडिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। High blood glucose can affect small blood vessel and the nerve cell, resulting is that loss of sensation in hands and a foot. Okay, or this situation is called a diabetic neuropathy. At last, high blood glucose can damage to kidney, called this situation is diabetic nephropathy. After a long time, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे कई ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए रिक्वायर हो जाती है। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक।